नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं महत्वपूर्ण 51 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से होगा, जो कि ब्लड से संबंधित होगा। ब्लड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको लेकर के आए हैं। यदि फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग जो होता है लाल होता है, वह क्यों होता है? तो बिल्कुल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो होता है वह लाल होता है। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। रक्त का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, बताइएगा। रक्त का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को परिवहन करना। क्या? ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को परिवहन करना रक्त का प्रमुख कार्य होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कुल रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए? बताइएगा। मनुष्य के शरीर में कुल रक्त की मात्रा जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 5 लीटर होनी चाहिए। कितने? 5 लीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 लीटर। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है 4 नंबर। रक्त का तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? बताइएगा। हीमोग्लोबिन जो है किस में पाया जाता है? तो बिल्कुल लाल रक्त कोशिकाएं में। किस में? लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो करता है वह हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन जो है रक्त का परिवहन करता है रक्त में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है 7 नंबर। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? बताइएगा। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनना। रक्त को थक्का बनना क्या है? प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का बनाना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है रक्त में किस प्रकार की कोशिकाएं रोगों से लड़ती है? रक्त में किस प्रकार की कोशिकाएं जो है वो रोगों से लड़ती है दोस्तों? तो बिल्कुल श्वेत रक्त कणिकाएं। कौन? श्वेत रक्त कणिकाएं जो है वो रोगों से लड़ती है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है रक्त का वह कौन सा घटक शरीर में हार्मोन और एंटीबॉडीज ले जाता है? रक्त में कौन सा घटक शरीर में हार्मोन और एंटीबॉडीज ले जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल प्लाज्मा। कौन? प्लाज्मा हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। प्लाज्मा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों। मनुष्य की रक्त पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान जो होता है वह कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है, जो कि क्षार होता है। और 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? शरीर के किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? तो गुर्दा में। किस में होता है दोस्तों? गुर्दा में, जिसको किडनी कहते हैं। किडनी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किससे आता है? रक्त का लाल रंग जो आता है लोहा से आता है। किससे दोस्तों? लोहा से आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, रक्त लोहा से आता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है रक्त का किस घटक में सबसे अधिक मात्रा होती है? रक्त का किस घटक में सबसे अधिक मात्रा होती है दोस्तों? तो प्लाज्मा में होती है। किस में होती है? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? रक्त का समूह की खोज किसने की थी? रक्त के समूह की खोज किसने की थी दोस्तों? तो बिल्कुल कार्ल लैंडस्टीनर ने। कौन? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त के समूह की खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों मनुष्य में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं? मनुष्य में रक्त प्रकार जो पाया जाता है वह 4 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के? 4 प्रकार के होता है। कौन कौन का? तो ए बी और ओ, यानी ए बी और ओ मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा होता है? तो बिल्कुल AB निगेटिव होता है। क्या होता है दोस्तों? AB निगेटिव जो होता है सबसे दुर्लभ रक्त समूह होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्तदान किस अंग का सबसे अधिक फायदा पहुंचाता है? रक्तदान जो है हृदय को सबसे अधिक फायदा पहुंचाता है। किसको? हृदय, हार्ट को सबसे अधिक फायदा पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है?
रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है दोस्तों, याद रखिएगा विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कौन सी रक्त कोशिकाएं होती है? सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली रक्त कोशिकाएं जो होती है कौन होती है? तो लाल रक्त कोशिकाएं होती है। कौन सी? लाल रक्त कोशिकाएं होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? रक्त का द्रव भाग जो कहलाता है प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर, किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती है? किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं जो है, किस प्रकार की कोशिकाएं जो है एंटीबॉडी बनाती है? तो बिल्कुल कोशिकाएं। कौन? कोशिकाएं, टी कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं दोस्तों? टी कोशिकाएं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना दिनों का होता है? बताइएगा। आरबीसी का जीवन काल जो होता है लगभग 120 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 120 दिनों का होता है, यानी 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्तचाप को किस यंत्र में मापा जाता है? रक्तचाप को किस यंत्र में मापा जाता है? तो सिस्मोमैग्नीमीटर में। किसमें? सिस्मोमैग्नीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है, रक्त की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? रक्त की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो बिल्कुल लोहा की। किसी? लोहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है, रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन को से बांधता है? तो बिल्कुल लोहा। कौन सा तत्व दोस्तों? तो लोहा जो है वो ऑक्सीजन से बांधता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं टोटल 50 प्रश्न, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। यदि फ्री पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से जाकर आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि क्या होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि जो होता है 2 से 3 दिन होता है। कितना होता है दोस्तों? 2 से 3 दिन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति में प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या क्या होती है? तो बिल्कुल एक स्वस्थ व्यक्ति में प्लेटलेट्स की समान संख्या जो होती है कितनी होती है दोस्तों? तो 1.5 लाख से लेकर के 1.5 लाख से लेकर 4 लाख मिली प्रति मीटर क्यूब होता है दोस्तों। कितना? 1.5 लाख से 4 लाख। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न क्या है, रक्त का कौन सा घटक रोगाणुओं को नष्ट करता है? रक्त का कौन सा घटक जो है रोगाणुओं को नष्ट करता है दोस्तों? तो बिल्कुल WBC। कौन? WBC श्वेत रक्त कणिकाएं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर दोस्तों। रक्त का कौन सा समूह सर्वदाता कहलाता है? बताइएगा दोस्तों। यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल O नेगेटिव। किसको? O नेगेटिव को सर्वदाता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर और 30 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, रक्त का कौन सा समूह सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता कहलाता है? बताइएगा। सार्वत्रिक सब प्राप्तकर्ता AB प्लस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? AB प्लस, याद रखिएगा। AB प्लस सर्वग्राही सबको से प्राप्त करता है, ठीक है दोस्तों। सर्व प्राप्त कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है और 31 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, हृदय में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय में रक्त का शुद्धिकरण जो होता है बाएं निलय में होता है। कहाँ पे होता है? बाएं निलय में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर और 32 नंबर प्रश्न है, रक्त का दबाव 2 प्रकार का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सामान्य सिस्टोलिक बीपी कितना होता है? बताइएगा। तो बिल्कुल 120 होता है। कितना होता है दोस्तों? 120 होता है, याद रखिएगा। प्रेशर जो होता है 120 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? मनुष्य के शरीर में रक्त संचार की खोज जो की थी वो किसने? हार्वे ने की था। किसने? हार्वे ने किया था। रक्त संचार की होता है इसका खोज विलियम हार्वे ने किया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त में चीनी की मात्रा किस में मापी जाती है? रक्त में चीनी की मात्रा जो है मापी जाती है किस में मापी जाती है? तो ग्लूकोमीटर में। किसमें? ग्लूकोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ग्लूकोमीटर में। अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर दोस्तों, रक्त में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की कमी से कौन सी रोग होती है दोस्तों? तो रक्त पलता होता है। क्या होता है दोस्तों? एनीमिया होता है, एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनीमिया।
अगला प्रश्न देखेंगे, आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? बताइएगा, आरबीसी का निर्माण शरीर के कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर, और 37 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मा प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी होता है? प्लाज्मा में लगभग 90% पानी होता है। कितना होता है दोस्तों? 90% जो होता है वह पानी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है 38 नंबर, रक्त किस प्रकार की संयोजी ऊतक है? बताइएगा, कनेक्टिव टिश्यू जो है वह रक्त किस प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू है? तो बिल्कुल तरल प्रकार की है। कौन सी? तरल प्रकार की है कनेक्टिव टिश्यू। बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों 39 नंबर, रक्त का कौन सा भाग रंगहीन होता है? बताइएगा, रक्त का कौन सा भाग जो है रंगहीन होता है? तो WBC। कौन सा? WBC जो है रंगहीन होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, किस अंग में आरबीसी का विनाश हो जाता है? आरबीसी का उत्पादन जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और मृत्यु जो होता है वह प्लीहा में होता है। कहाँ पे होता है? प्लीहा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। प्लीहा स्प्लीन में इसकी मृत्यु हो जाता है। इसलिए आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। याद रखिएगा, आरबीसी का कब्र जो कहा जाता है वह प्लीहा को कहा जाता है। चलिए अगला बात करेंगे अगला प्रश्न का 41 नंबर, रक्त के थक्के में कौन सा तत्व सहयोग करता है? बताइएगा, रक्त के थक्के में कौन सा तत्व सहयोग होता है दोस्तों? तो कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 42 नंबर, रक्त की गति को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? रक्त की गति को नियंत्रित करने वाला अंग जो है वह हृदय होता है दोस्तों। याद रखिएगा, हृदय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। बात करेंगे अगला प्रश्न 43 नंबर, रक्त का निर्माण कौन करता है? रक्त का निर्माण जो करता है वह अस्थि मज्जा करता है। कौन करता है दोस्तों? रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, किसे रक्त का बैंक कहा जाता है? किसे रक्त का बैंक कहा जाता है दोस्तों? रक्त का बैंक जो कहा जाता है वह प्लीहा को कहा जाता है। किसको? प्लीहा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। बात करेंगे वही अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है 45 नंबर, रक्त वाहिनिकाएँ कितने प्रकार की होती है? रक्त वाहिनिकाएँ जो होता है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? धमनी, शिरा और कोशिका। कौन? धमनी, शिरा और कोशिका जो होते हैं रक्त वाहिकाएँ होते हैं। याद रखिएगा, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 46 नंबर प्रश्न है, और 46 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय फेफड़े की ओर ले जाती है? बताइएगा दोस्तों, कौन सी वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े की तरफ ले जाती है? तो पल्मोनरी धमनी। कौन सी? पल्मोनरी धमनी ले जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 47 नंबर, और 47 नंबर प्रश्न है, रक्त में किस तत्व की अधिकता से हाई ब्लड प्रेशर होता है? रक्त के किस तत्व की अधिकता होने से हाई ब्लड प्रेशर होता है? तो सोडियम को अधिकता होने से। किसकी? सोडियम की मात्रा बढ़ जाने से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, रक्त समूह ओ किसे दान दिया जा सकता है? तो बिल्कुल ओ जो है वह सभी को दिया जा सकता है। ओ वाले को, ए वाले को, ए बी वाले को, और ए बी दोनों को, यानी सभी को ओ वाला दिया जा सकता है, यानी सर्वदाता कहलाएगा ओ समूह ग्रुप रक्त वाला। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, किसे ब्लड कैंसर कहा जाता है? बताइएगा, किसे ब्लड कैंसर कहा जाता है? तो बिल्कुल ब्लड कैंसर में ल्यूकेमिया की मात्रा जो है बढ़ जाती है। किसकी? ल्यूकेमिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ब्लड कैंसर होता है दोस्तों। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त में लोहा मुख्यतः किस प्रकार के पाया जाता है? रक्त में लोहा जो है मुख्य रूप से किस प्रकार के होते हैं? तो हीमोग्लोबिन में होती है। किस में होती है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के रूप में होती है लोहा। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 51 नंबर प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली गैस कौन सी है जो सबसे अधिक मात्रा में होती है? रक्त में पाई जाने वाली कौन सी गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में होती है? तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब दोस्तों। तो 51 प्रश्नों में कितना प्रश्न को सही किए हैं कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। यदि फ्री PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहां से आप ज्वाइन करके फ्री PDF वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।